बच्चों तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन ऑफ नंबर 1। यहाँ लिखा है 2x + 1 का होल क्यूब। तो कैसे लिखा जाए, यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी या x + y होल क्यूब, आप कुछ भी लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहली और दूसरी टर्म का होल क्यूब करना होगा तो पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब +3। पहली टर्म का एक बार स्क्वायर, देन दूसरी टर्म, देन एक बार पहली टर्म एज इट इज, दूसरी बार का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों टर्म बुरा ना मान जाए, एक बार तो पहली का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी बार दूसरी का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 1 का होल क्यूब। बच्चों आइडेंटिटी लगाई तो मेरे पास आंसर जो बचेगा 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब +3 2x का होल स्क्वायर इंटू 1, सॉरी पहले 1, देन बच्चों +3 2x एज इट इज। अब 1 ना गुस्सा कर जाए तो 1 का भी होल स्क्वायर कर देते हैं, और क्या है। अब बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x का होल क्यूब 2 × 2 × 2 8 एक्स क्यूब, यानी कि x का क्यूब तो बच्चों x क्यूब इजी +1। अब बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 4x²। देखिए ये तो आप कर लेंगे, तो इतना नहीं कर रहा मैं। 3 × 2x 1 का होल स्क्वायर बच्चों 1 ही रहेगा, 1 का होल क्यूब भी 1 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8x³ + 1 + 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 12x² + 3 × 2 = 6 एंड 6 × 1 = 6x। कोई बच्चों लाइक टाइम नहीं, ये आंसर हमारे पास आ गया पहले का। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, दूसरा पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। तो फिर से हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब बच्चों यहाँ माइनस का साइन आ गया ना, तो माइनस की आइडेंटिटी आपको मालूम होगी, जैसे वो थी x-। देखिए मैंने पिछली टर्म में a और b लिए थे, अब मैं जानबूझ के x और y ले रहा हूँ क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये सिर्फ पहली टर्म और ये सेकंड टर्म बताते हैं। x³ जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस 3x²y। बट अब y जब खुश हो गया ना, क्योंकि y बच्चों दूसरी टर्म माइनस की थी, अब वो खुश हो गई, उसका स्क्वायर कर दिया तो वो नेगेटिविटी दूर होगी उसमें से, तो वो पॉजिटिव बन गया। ऐसे याद रख लीजिए। तो पहली टर्म बच्चों आ जाएगी 2a - 3b होल क्यूब। पहली टर्म आ जाएगी बच्चों 2a का क्यूब -3b का क्यूब माइनस, जब पहली टर्म का स्क्वायर किया दूसरी टर्म गुस्सा थी तो माइनस का साइन बरकरार। लेकिन अब माइनस का साइन जो है वो नहीं रहेगा क्योंकि दूसरी टर्म का स्क्वायर किया था मैंने माइनस वाली का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2a³ यानी कि 8a³, ठीक है ना। अब माइनस का साइन बच्चों एज इट इज, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27b³ एंड 3 × 2 = अच्छा बच्चों पहले इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 4a² एंड 3b एज इट इज प्लस 3 2a एज इट इज। 3b का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 एंड b², ये हो जाएगा। पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म एज इट इज, 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 36 बच्चों। बाहर माइनस का साइन था तो माइनस का, लेटर्स हम एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर एंड बी। 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54। तो बच्चों ये एज इट इज, लेटर्स एज इट इज, b², ये आंसर आ गया, खत्म, इजी। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी इजी है बच्चों, बस फ्रैक्शन के कारण ना कई बच्चों को मुश्किल लगेगा, लेकिन उसमें है नहीं कुछ मुश्किल। तो यूजिंग आइडेंटिटी बच्चों, जो मैंने पहले ही लिखी थी ना पहले में, वो आइडेंटिटी दोबारा से लिखूंगा मैं। x + y होल क्यूब = x³ + y³ + 3x²y, फिर दूसरी टर्म का, 1 मिनट, 3xy² दूसरी टर्म का। तो बच्चों ये आ जाएगी 3/2x + 1 होल स्क्वायर इजी होल क्यूब बच्चों इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 3/2x³ + 1 क्यूब प्लस 3/2x होल स्क्वायर इंटू 1। बच्चों जगह नहीं बची तो मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, 3/2x एंड 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 27 ऊपर लिखा।
नीचे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए क्यूब का मतलब तो यही होता है ना कि उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 8x क्यूब, 1 का बच्चों 1 ही रहेगा, उसको छेड़ नहीं सकते। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले होल स्क्वायर। पहले बच्चों ब्रैकेट ना जो होल स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 2। 1 को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो उसको। 3 इंटू 3 अपॉन 2 एक्स, 1 को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो उसको। 27 8x क्यूब प्लस 1 एज इट इज़, 9 3 ज़ा बच्चों 27x स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया। अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 9x अपॉन 2। कोई बच्चों लाइक टर्म नहीं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब बच्चों मैंने फोर्थ पार्ट पहले ही लिख लिया, अब फिर से यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। जो मैंने सेकंड में लगाई थी ना वो वाली आइडेंटिटी लिखेंगे, x माइनस वाई होल क्यूब। अब क्यूब था पहले x क्यूब, y क्यूब, x का स्क्वायर कैसे हुआ, y गुस्से था तो माइनस का ही साइन। अब y का स्क्वायर होगा वो खुश होगा तो प्लस का साइन, याद करने का एक तरीका। तो x माइनस 2y अपॉन 3 का बच्चों होल क्यूब इज इक्वल टू पहली टर्म x क्यूब, दूसरी टर्म माइनस ऑफ 2y अपॉन 3 होल क्यूब। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ अगर हमने माइनस का साइन लगा लिया ना बाहर, तो इस साइन को मत काउंट कीजिएगा, ठीक है ना। 3x का बच्चों होल स्क्वायर एंड दूसरी टर्म 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, देन 3x एज इट इज 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ से होल स्क्वायर कट कर दिया, ये गलती होगी। अब बच्चों x का क्यूब, x क्यूब एज इट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 27 y क्यूब एज इट इज। यहाँ बच्चों जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y अपॉन 3 प्लस 3x, 2 2 ज़ा बच्चों 4y स्क्वायर अपॉन 9। पहले बच्चों कटिंग कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 ज़ा 1 ज़ा, तो ये तो कट हो गया। एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर पहले एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ बच्चों 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यहाँ भी कट हो गया। तो यहाँ बचा 4xy स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं हम बच्चों इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें बच्चे देखिए होल क्यूब दिया हुआ है, तो अब वैसी बात है होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चंस किए थे ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड एंड थर्ड, वैसे ही ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन 99 का बच्चों होल क्यूब। अब 99 का होल क्यूब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100। देखिए मैंने उस टाइम भी बताया था, आप 100 1000 ये जो भी ऐसे नंबर्स हो ना जिसमें जीरोज ही हो उसके नज़दीक देखिए कीजिए। तो 100 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 99। इसका होल क्यूब एज इट इज। 100 माइनस 1 मैंने गलत तो नहीं लिखा, 100 माइनस 1 इज 99, होल क्यूब का होल क्यूब एज इट इज। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, आपको पता ही है अब, जो मैं पिछले क्वेश्चन में भी लगा रहा था, a माइनस बी होल क्यूब। इसमें कहते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी को मैं यहाँ फिल कर दूंगा। 100 का बच्चों क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 300 का बच्चों एज इट इज़ 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने के लिए बच्चों 100 का क्यूब ना मैं यहाँ एक बार रफ वर्क में बता देता हूँ, वैसे बहुत ईजी है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी जीरोज होगी, 1 2 3 4 5 6, तो बस 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 100 का क्यूब आ गया। 1 का क्यूब बच्चों एज इट इज रहेगा। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितनी जीरोज हो गई बच्चों, यहाँ 4 जीरोज हो गई, एक सामने 3 भी पड़ा है तो 3 1 2 3 4, क्योंकि बच्चों 3 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए ना तो 30,000 आ जाएगा। अब बच्चों 3 इंटू 100 एज इट इज रहेगा, 1 को भूल जाओ, छोड़ो 1 को। अब बच्चों इसको प्लस माइनस तो आप कर लोगे, मैं एक बार फिर भी करके बता देता हूँ। 1 0 0 0। पहले बच्चों मैंने इसको और इसको किया क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन थे, प्लस के साइन वालों को मैंने सॉल्व किया तो आ जाएगा 3 0 0। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा 3 0 0 0 1।
ये हमारे पास अभी बन गया रिक्वायर्ड आंसर। इनको तो बच्चों माइनस करना तो आपको देखो फोर्थ क्लास में भी सिखा देते हैं। माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 970,299। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 102 का क्यूब। ये और भी इजी, इसमें तो कुछ माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। इसको देखो 102 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 2, और ये क्यूब एज इट इज। फिर से यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब। बच्चे सभी प्लस के आएंगे, इसमें तो कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 100 का क्यूब +2 का क्यूब +3, 100 का स्क्वायर 2 एज इट इज +3, 100 एज इट इज 2 का बच्चों स्क्वायर। अब बच्चों 100 का क्यूब मैंने ऊपर भी बताया था 100,000,000, 6 zeros, ठीक है ना, सॉरी 6 zeros आ जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा आपका 100 का क्यूब। 2 का क्यूब बच्चों 8, 3 2 6, 100 का स्क्वायर बच्चों यानी कि 4 zeros। 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 2 2 4, 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1200। तो बच्चों अब तो बस इनको प्लस करना है, प्लस आप कर लीजिए। प्लस करके जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 8021601। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी कि 10,61,208 आंसर। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 998 का क्यूब। ओके बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपकी क्या है, जो प्लस माइनस का सम होगा ना वो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। 998 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 1000 - 2, बस और कुछ नहीं, एज इट इज होल क्यूब। अब बच्चों इसकी आइडेंटिटी आप मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, लेकिन अब तो आपको याद ही हो गई होगी। a क्यूब सॉरी -b क्यूब -3a² b +3ab²। अब आपको याद हो गई होगी, आप लिख भी सकते हैं अब खुद 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3000 का बच्चों स्क्वायर इंटू 2, 3000 इंटू 2 का स्क्वायर। अब बच्चों अगर कई बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं एक बार 1000 का स्क्वायर भी करके बता देता हूँ। देखिए 1000 का क्यूब मतलब होगा, पहले मैं क्यूब करता हूँ फिर स्क्वायर भी करके बता दूंगा। 1000 का क्यूब मतलब 1000 × 1000 × 1000। जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस हैं, तो हमने आंसर में 9 जीरोस लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ गया, डेट्स इट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब बच्चों 8 -1000 का स्क्वायर बच्चों यानी कि हमने जीरोस लगानी है, जो अब 6 लगानी है। 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 3 12। यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया बच्चों मैंने, 2 2 4, इसीलिए 12 आ गया, ठीक है। 1 2 3। अब बच्चों जो प्लस और प्लस के हैं ना, मैं पहले इनको सॉल्व करूंगा। प्लस और प्लस को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 जीरोस इधर, देन 2 1, देन यहाँ जगह नहीं बची बच्चे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ नीचे। जो आंसर आएगा 1 2 3 जीरोस 2 1, देन बच्चों आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 एंड 1। ये बच्चों हमारे पास इन दोनों को प्लस, क्योंकि दोनों प्लस क्या है ना, मैंने इनको पहले प्लस कर दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 एंड 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इनको माइनस करना तो बहुत ही ईजी है, आपने 4th 5th में भी किया होगा माइनस। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2 9 9 1 1 0 4, यहाँ स्पेस नहीं बचा, 9 एंड 9। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आंसर तकरीबन आ रहा है 99,40,000 सॉरी, ये तो आंसर बच्चों बहुत ही बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 99,40,11,092 इतना आंसर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।